गलेशियन 6:1 गलतियों 6:1 में है कि आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसे हिलम मजाजी से बहाल करो और तू अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि तुम जो रूहानी हो। ऐसे लग रहा है जैसे बाकी लोगों से अलग करके वो ले गया है और उससे बात कर रहा है कि तुम जो रूहानी हो। जैसे मैं कहूं कि तुम जो टीचर हो, तुम्हारा काम पढ़ाना है। तुम जो फौजी हो, तुम्हारा काम बॉर्डर्स की सरहदों की हिफाजत करना है। यानी रूहानी शख्स का काम ये है, रूहानी होने का मतलब ये है कि आपने दूसरों को बहाल करना है अगर उनमें कोई गलती कसूर गुनाह भी पाया जाता है। यानी रूहानी शख्स का ये काम है कि वो दूसरों की बुराइयों को उछालता ना फिरे, वो उनकी बदनामी ना करता फिरे, वो उनके साथ सख्त रवैया ना रखे, बल्कि हिलम मजाजी से वो इस बात का मुतमन्नी हो, इस बात की ख्वाहिश रखता हो कि मैंने इन्हें बहाल करना है। यानी रूहानी शख्स का मतलब ही ये है कि जो अपने आप को रूहानी कहता है वो हर रोज रूहों को जीतने के लिए कोशां होता है, हर रोज रूहों को बचाने के लिए वो ढूंढता रहता है। ये उसका रूहानी होना है, ये हमारी रूहानियत है। और आगे ना बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि तू अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप लोगों की मुश्किलात को देख के, किसी पे बीमारी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी पे और कोई मुश्किल आ गई, हम देख के कहते हैं कि ये इसकी आजमाइश हो रही है, इसकी किसी गलती कसूर गुनाह की वजह से है। हम नहीं जानते, खुदा जानता है कि वो उसकी आजमाइश हो रही है या नहीं है। लेकिन एक बात डेफिनेटली मैं जानता हूं कि जब हम किसी को मुश्किल परेशानी में देख के इस तरह के अल्फाज कहते हैं तो हमारी आजमाइश जरूर हो रही होती है, क्योंकि हम उस वक्त जज बन गए होते हैं, हम उस वक्त अपने आप को पारसा समझ रहे होते हैं और अपने गुनाहों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं दूसरों को ये कह के कि ये आजमाइश में है। इसलिए ये रसूल हमें बताता है कि तुम जो रूहानी हो, तुम्हारा काम दूसरों की बदनामी करना नहीं है, तुम्हारा काम दूसरों को दिख करना नहीं है, दूसरों से नफरत करना नहीं है। बाज़ औक़ात ना रूहानी होने का लोग मतलब ये समझते हैं कि जो शख्स अलग थलग रहता है, जिस शख्स ने बिल्कुल सख्त सा मुक्के जैसा मुंह बनाया होता है, वो कहते हैं कि ये रूहानी है, या वो शख्स अपने आप को रूहानी समझ रहा होता है। नहीं, जो कलाम खुदा हमें रूहानी होने के बारे में बताता है, रूहानियत के बारे में बताता है, बुनियादी तौर पर रूहानी होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर खुदा का रूह है, और जब हमारे अंदर खुदा का रूह है तो फिर हमारे अंदर खुशी, शादमानी है, दूसरों के लिए भलाई का जज्बा है, हम दूसरों को बचाना चाहते हैं। ये जज्बा है, हमारे अंदर एक खुशी है जो हम दूसरों को भी देते हैं। लोग हमें देख के खुश हो जाते हैं, लोग हमसे मिलके अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, लोग हमारी बातों से तसल्ली पाते हैं। तो ये हमारा रूहानी होना है। यूहन्ना की अंजील उसके आखिरी बाब में अगर हम देखें ना, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले उनकी पतरस से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने पतरस से ये नहीं कहा कि तूने 3 बार हमारा इनकार किया था, देख हम तुझे बिशप बना के जा रहे हैं, बल्कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उसका मकसद और उसकी रोया याद दिलाई है। जब हमने लोगों को बहाल करना होता है तो लोगों से इस तरह की गुफ्तगू करें जाके। अगर कोई भाई किसी कसूर में पकड़ा भी गया है, अगर कोई बरगश्ता भी हो गया है, अगर कोई गिर भी गया है, तो उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करें कि हम उसको उसका मकसद याद दिलाएं, उसकी रोया याद दिलाएं कि तू तो इतना एक्टिव था चर्च में, तू तो ये करता था, तू तो गाता बहुत अच्छा था, तू इंतजाम बहुत अच्छा करता था, तू तो हमारे लिए आउटरीच एवेंजलिज्म हमारे साथ जाता था। इस तरह की लोगों से बातें करके उनकी रोया, उनका मकसद उन्हें याद दिला के आप उन्हें बहाल करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने देखें क्या कहा है पतरस से, उसने कहा क्या तू मुझे अजीज रखता है? पतरस ने कहा हाँ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे बर्रे चरा। फिर दूसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने यही सवाल किया तो उसने कहा हाँ मैं तुझे अजीज रखता हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। तीसरी दफा फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे यही सवाल किया है तो वो परेशान हो गया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसे कहा है कि तू मेरी भेड़ें चरा, उनकी गल्लाबानी कर। यानी उसे उसका मकसद, उसकी रोया याद दिलाई है कि तूने ये काम करना है। अगर तू माफी मांग के बहाल हो गया है, अगर
تو نے مجھے اپنا شافی اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ لوگ اچھی بات اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں بتاتے، فائدے کی بات اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں بتاتے جس سے ان کا فائدہ ہو سکے، وہ خوشی شادمانی اپنی پریشانی سے رہائی پا سکے، لیکن کسی کی بدنامی کی بات وہ سفر کر کے نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں یا میں اور آپ روحانی ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے حلم مجازی سے دوسروں کو بحال کرنا ہے، یہ خدا کے لائق ہمارا ہونا ہے۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔